आज साची द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पथिक खंड काव्य का पहला सर्ग के पाठ संख्या 36 से शुरू करने जा रहा हूँ। कल जो मैंने कहा था उसका सारांश यह था कि कवि उस वाद विवाद का परिचय दे रहा है जो कि पथिक और उसकी पत्नी के बीच प्रकृति प्रेम को लेकर शुरू हुआ था। पत्नी ने अपनी प्रिय सेवा भाव के समानांतर उस प्रकृति प्रेम की चर्चा की जो कि एकांगी है। उसके तर्क को सुनकर पथिक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया, फिर बोला, प्रिय, तुम ही ने तो पहले यह प्रेम का द्वार खोला। वह अपने प्रकृति प्रेम का सारा दायित्व अपनी पत्नी लादता हुआ कहता है कि तुम्हारे अद्भुत प्रेम और अवर्णनीय सौंदर्य ने मेरे मन में यह जिज्ञासा उठा दी कि वह परम रमणीय कैसा होगा जिसने तुम्हारे जैसे रूप को इस तरह ढाला है। पर तुम्हारा यह रूप चंचल और क्षणस्थायी है। यह चंद्रमुख एक दिन झुर्रियों से भर जाएगा, भर उठेगा और यह इतना घिनौना हो जाएगा कि इसकी ओर आँखें नहीं उठ पाएगी। दारिम के सदृश ये दांत टूट जाएगी। नागिन के सदृश यह केश राशि एक दिन सन की तरह सफ़ेद पड़ जाएगी। यह सोचकर ही मेरे मन में कुछ ऐसा भाव जागृत हो उठा कि क्यों न मैं उस रूप राशि का अनुसंधान करूं जो चिरस्थायी हो, कभी बासी न पड़े। उस रूप राशि को खोजते खोजते मैं प्रकृति के इस स्निग्ध अंचल में आ गिरा जहाँ आज की उषा का सौंदर्य कल की उषा की सौंदर्य से भिन्न है, जहाँ इस मास की पूर्णिमा की स्निग्ध चांदनी पिछले मास की पूर्णिमा से भिन्न है, जहाँ इस वर्ष की बसंत पिछले वर्ष का बसंत से कुछ और ही प्रकार का है। यहाँ अनुकृत हो ही नहीं सकती। जो भी है सब कुछ मौलिक और नवीन। यहाँ पहुंचकर मैंने उस परम रमणीय के अनिर्वचनीय सौंदर्य की एक झांकी पाया जिसके कभी अनमनस्क होकर ही तुम्हारी अद्वितीय सौंदर्य का निर्माण किया। अब मैं तो रात दिन उसी परम रमणीय के साथ विचरण करता हूँ, विहार करता हूँ और मुझे कन कन में अब वही थिरकता हुआ दिखाई पड़ता है। मेरे मन में जो मूर्खता थी वह निकल चुकी है। उसकी दया होने के कारण 36वां पद है। हुई दया अब मन से निकल गई, जड़ता है जिधर देखता हूँ जल थल में वही दिख पड़ता है। होता है सब साथ उसी को, सोना जगना मेरा, रोना हंसना और खिलना निस्दिन साँझ सवेरा। कहती कि उसकी दया से अब मेरे मन में जो मूर्खता था वो निकल गया है। मैं जिधर देखता हूँ जल में थल में सब तरह उसी को मैं देख पाता हूँ, देखता हूँ। होता है सब मन उसी के साथ, सोना जगना रोना हंसना सब रात दिन सांझ सवेरा उसी के साथ
प्रकृति के साथ वही चितेरा के साथ रहता हूँ जो तुमको बनाया। कमल कलभ हरिकुंज कुंड लता गिरी कम्बु गुलाब मुकुल का शशि प्रबाल दारिम पिक सुख मृग कतु केतु शक्ति अलिकुल का परम तुक्ष जड़ खग पशु का उपमेय तुम्हारा तन है। प्रकृति सदा सुंदरी तुम्हारा यौवन और स्थिर धन है। अब जो है सो प्रकृति से उपमा देते हैं पथिक अपनी पत्नी को, जो कमल के समान तुम्हारा मुख कलह कुंड मन सब जो है सो उपमा देते हैं। कमल कलभ हरि लता गिरी स्तन कम्बु मन शंख की तरह गर्दन गुलाब का मुकुल का मन गुलाब की अर्धखिली गुलाब की तरह मुस्कान शशि चंद्रमा प्रवाल ओष्ठ लाल गुंगा की तरह ओष्ठ लाल दारिम के अनार के समान दांत पिक कोयल के समान बोली सुख मृग के समान आँख केतु शक्ति अलिकुल का भूरे के समान केस, ये सब जो है सो उपमा देती है। तुम वो कहते हैं कि ये सब जो है सो परम तुच्छ है। तुम्हारा तन जो है सो इस उपमा से इसके मतलब से जो उपमा है वो तुम्हारा अस्थिर है, अस्थिर धन है। और यह प्रकृति जो है सो सदा जो है सो अस्थाई है। उसके बाद उसके सुख की कीर्ति कथन में शब्द रंग है भाषा, मैं छोड़ूंगा उसे नहीं तुम छोड़ो मेरी आशा। रमणी ही परम मरमाहित सुन विरक्त पति द्वारा, बरस पड़ी आँखें पावक के धन सी भल भर जलधारा। उसके सुख की, प्रकृति के सुख की यशोगान करना, कीर्ति कथन यशोगान में मन वर्णन करने में शब्द जो है सो बहुत कम छोटा पड़ जाता है। मैं छोड़ूंगा उसे नहीं तुम छोड़ो मेरी आशा, मैं उससे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मेरी आशा को छोड़ दो। रमणी ही परम मरमाहित सुन विरक्त पति द्वारा, पति के द्वारा विरक्त की वाणी या सुन करके रमणी परम मरमाहित हुई और बरस पड़ी आँखें पावकी धन सी भल धारा, और आँख जो है आंसू जो है सो बादल की तरह बरसने लगी। उसके बाद कहने लगी विषम पीड़ा प्रभु सह, तब बिरहा नल में आई थी मैं आज शरण लेने को सागर तल में। यदि यह मूर्तिनाथ तरिणी सी तट पर दृष्ट न आती, इस विरह विदग्ध देह को आज मुक्त मिल जाती। ये सब बातें पति के द्वारा सुनते हैं तो रमणी परम मरमाहित होकर के कहने लगती है, जो आई थी मैं आज सागर के तल में शरण लेने के लिए, लेकिन हे नाथ आज यदि आप नहीं मिलते तो यह वीरा विदग्ध सती को जो आज जो है सो मुक्त मिल जाती। आज मैं हम तो सारे जहान से घूम घूम कर थक कर इस सागर के तल में शरण ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मिल जाने के कारण इतनी देर हो गई, नहीं तो आज यह शरीर नहीं रहता। यह बातें पथिक को कहने लगी और ममता रहित पथिक सा घर तुम चुपचाप सिधारे, पाकर खबर उसी दम में भी पीछे चली तुम्हारे।
कहाँ कहाँ मैं खोज फिरी खोजती, कितने गिरी कानन में, नदी तटों पर पागल निसी, अंधकार निर्जन में। कहती ममता रहित पथिक सा घर मतलब निर्दय होकर पथिक सा तुम जो घर छोड़ करके चुपचाप सीधारे चले आए, पाकर उसी दम मैं भी तुम्हारे पीछे चला। कहाँ कहाँ मैं जो खोजती फिरती, गिरी कानन, पहाड़, जंगल, नदी के तटों पर, पागल निसी, अंधकार में, निर्जन वन में, सब जगह खोज कर के हो निराश सब अंग प्राण को रोक रोक जब हारे, आज अभागिनी के नसीब में मिले मित्र के द्वारे। जब सब जगह से थक करके सब अंग निराश सब अंग प्राण रोक रोक कर जब हार गए, तब अभागिनी के नसीब में तुम मृत्यु के द्वारे मिले। पहले पहल पयोदर देखकर जिससे कोमल मुख में मग्न हुई अति नव अनिर्वचनीय अलौकिक सुख में। पहले पहल जो है दर देख करके इससे कोमल सुख में नव अकथनीय अलौकिक सुख जो है। पहले पहल पयोधर देकर जिसके कोमल मुख में, कहते हैं कि पहले पहल मैं अपने स्तन को, जिसको मुंह में कोमल मुख से लगाई, मग्न हुई अति नव अनिर्वचनीय अलौकिक सुख में हुआ। मैं मग्न होकर वचनीय अलौकिक सुख में मग्न हुआ। उसी सुमन संग्रह से शिशु के कसे बहु बंधन को खोल निष्ठुरता से धाई थी। मैं बिरहा कुलबन को माँ माँ कहता हुआ आँख भर आया। हाय वह दृश्य एक पल मुझको नहीं भुलाया। कहते हैं कि पहले पहल जब अपने स्तन को उसके मुख में, कहने का तात्पर्य जो अपने छोटा बच्चा आंचल में है, वो जो है सो उसको छोड़ करके, वो अपने शिशु को छोड़ करके, कहने का तात्पर्य है कि पथिक पत्नी अपने रूठे हुए तथा प्रकृति प्रेम में पागल पति की किंचित सहानुभूति प्राप्त करने के निमित्त अंतिम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कौन कौन सा कष्ट नहीं उठाया। तुम्हारी खोज में मैं किस पर्वत, किस जंगल और गुफा की खाक नहीं छानी। चारों ओर से निराश होकर मैं इस समुद्र के किनारे अपने प्राणांत के लिए पहुंची थी कि यहाँ ठीक मृत्यु के द्वार पर तुम दिखाई पड़े। धन्य भाग मेरा जो तुम मिले। पर यह कैसी मिलना। तुम्हारे प्रति मेरे मन में आस्था थी, तुम्हारे प्रेम के प्रति मेरे मन में जो अगाध विश्वास था, उसे ही होम करने की सीख तुम दे रहे हो। बिना इस आस्था और विश्वास के यह अभागिनी कैसे जी सकेगी। मुझे अपने कष्टों के लिए कोई परिताप नहीं। वह तो एक पतिव्रता रमणी का श्रृंगार ही कहा जा सकता। पर मुझे परिताप हो रहा है यह सोचकर कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे आंचल में जो फूल बिखेरा था और जिस से अपने पयोधर का दूध पिलाकर मैं इतने दिनों तक पालती रही, एक दिन अचानक अपने गले में पड़ी हुई उस नन्ही बाहों को भी झकझोर कर तुम्हारे लिए दीवानी बन भाग आई। उस नन्हे से नारायण शिशु के सारे बात्सल का गला टीप कर मैं तुम्हारी खोज में निकल पड़ी। पति विरह ने बात्सल पर विजय पाई
माँ पत्नी के सामने हार मान बैठी। उस समय मेरे ममत्व का टुकड़ा हुआ शिशु माँ माँ कहता हुआ, बिलखता हुआ, अपने डगमगाते पैरों से दौड़ता हुआ गिर गिर पड़ता था, और मेरे मन की पत्नी अपने मातृत्व की लजाती हुई तुम्हारे नाम की रट लगाती हुई इधर भाग पड़ी थी। माँ ने अपने कानों में उंगली ठूस ली थी। पत्नी के पैरों में पंख लग गए थे। मातृत्व लुहान होकर धराशायी पर बिलख रहा था, और पत्नीत्व विरह के हिरोले पर झूलता हुआ कहाँ कहाँ पहुँच गया। आज भी, अब भी जब मैं उस दृश्य की याद करती हूँ तो कलेजा फटने लगता है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस सभी शुभ कार्यों में वह प्रतिदान मुझे प्राप्त होगा, कि जिसके मुख को निहारने के लिए न जाने कितने शिखरों को मैंने पार किया, वही इस तरह मुंह मोड़ बैठेगा। आगे की पंक्ति, गर्मी वर्षा शरद शीत ने इतना घोर सताया, आँखों के बल पर फिरती है याति जर्जर काया। विकसित हुआ बसंत लद गया, नूतन दल की शाखाएं वन शोभा लगी निरखने, फूल फूल सी आँखें। सर्दी वर्षा शरद शीत इतना मुझे सताया कि केवल मैं इस आँखों के बल पर फिरती हूँ, यह अति जर्जर काया, जो तुझे को देखने के लिए जो है सो यह काया सिर्फ है। चुन चुन फूल गुथती माला तुम्हें नहीं जब पाती, करती हुई याद उड़ पर उसको धर कर सो जाती। साथ साथ अब कंठ ध्वनि सी सुन श्रवण सुधा सृष्टि थी, उठती चौक पड़ती द्रुत बन बन में भी खिंचती थी। मैं चुन चुन करके माला फूल तोड़कर माला गुथती जो तुझे पहनाऊँ, लेकिन जब तुम नहीं मिलते, तुम नहीं पाती, तो करती हुई याद करती हुई अपने हृदय पर उसको धर कर सो जाती थी। तब आधी रात में सासा कंठध्वन सी मैंने स्वप्न देखती कि तुम जो है सो बुला रही हो, आवाज़ दे रही, उठा रही हो। तो मैं उठती चौक करके उठती, दौड़ पड़ती, द्रुत बन बन में खिंचती थी, और तेज जल्दी से कि अर्थ मैंने बन दौड़ पड़ती थी। लेकिन तब नहीं मिलते कहीं न, तब ले कर प्रीतम नाम तुम्हारा प्रतिध्वनित करती गिरी पतसर निर्झर नदी किनारा। अब तुम लौट चलो निज घर विनय मान कर मेरी, यदि न चलोगी फिर न मिलेगी इस तन से यह चेरी। कहते हैं कि हे नाथ, जब तुम्हारा नाम ले करके प्रतिध्वनित करती गिरिपथ सर तालाब निर्झर नदी के किनारे, अब तुम नहीं जब कहीं मिलते, तो मैं जो है लेकर तुम्हारा नाम लेकर प्रतिध्वनित करती थी। हे नाथ, अब तुम लौट चलो निज घर को, अपने घर को विनय मानकर, मेरी प्रार्थना मान करके तुम जो सो लौट चलो मेरे अपने घर को। यदि न चलोगी तो यह तन, ये शरीर फिर न मिलेगी। सुनकर बोला पथिक प्रिय, मैंने सब कथन तुम्हारा सुना धैर्य से, पर रोक न तुम सकी हृदय की धारा। यदि मुझे तुम प्यार करती हो कोमल करुण हृदय से, करो न मुझको देवी दयामय वंचित प्रकृति प्रणय से। कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, मैंने सब कथन तुम्हारा सुन लिया धैर्य से, पर तुम न रोक सको मेरी हृदय की धारा। यदि तुम मुझे प्यार करती हो कोमल करुण हृदय से, तो मुझे वंचित मत करो यह प्रकृति प्रणय से। तुम नहीं रोको
शारीरिक वासना तृप्त का साधन जहाँ प्रणय है, शब्द जहाँ शब्द चातुर्य सत्य है, ब्रह्मोत्पत्ति निर्णय है, चलता है तूफान जहाँ हिंसा का हृदय हृदय में, मैत्री में विश्वासघात है, छल है छिपा विनय में। इसके बाद जो है सो श्रीपति उपदेश देने लगती है। यहाँ से 46 के बाद जो है सो आगे की पाठ कल आगे इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।